मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में हम एक सुन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा बोर होता है क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। बस वो घर से स्कूल जाता, स्कूल से घर आ जाता और बस यही उसकी लाइफ थी। उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो खुश हो सके। वो अपनी इस बोरिंग सी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था और वो अक्सर स्कूल से छुट्टी ले करके अपने घर में वीडियो गेम्स को खेला करके एंजॉय करता था। लेकिन अब वो उन चीज़ों से भी तंग आने लगा था और वो इसी तरह से तंग आते आते एक ही दिन स्कूल की छत पे गॉड से प्रे कर देता है कि ये गॉड काश इंसान की लाइफ ऐसी हो जो कि एक गेम जैसा हो और उसमें गेम जैसा ही मज़ा आए। जब वह अपने क्लासरूम में होता है तो अचानक से उसके टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से एक डोरेमोन डॉल निकलता है और वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डॉल थी। वो क्लास के हर एक स्टूडेंट को बहुत ही बेरहमी से मारते जा रहे थे जो भी अपनी पोजीशन से हिल रहे थे। इसको देख करके सोचता है कि गॉड ने उसकी इच्छा को पूरी कर दिया है, मगर वो इस तबाही को नहीं चाहता था और वो खुश नहीं होता, अपसेट होता क्योंकि उसके क्लास के वो सारे स्टूडेंट्स सभी इन चीज़ों की वजह से मारे जा रहे थे। वो डॉल पीछे उठ करके एक गाना गाता और जब भी वो आगे उड़ता तो जो भी वहाँ से हिलता वो उसके ब्लड वेसल्स को फाड़ करके बेरहमी से उसे मार देता। और जाहिर से बात है ये सारा काम वही डारूमर डॉल ही कर रहा था और पूरी क्लास में खून के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं और इधर उधर चिल्ला करके भागने लगते हैं जिसकी वजह से वो सभी मारने लगते हैं। तभी शुन का एक फ्रेंड उससे कहता है कि ये एक डेट के में और हमें इस गेम को पार करना होगा। और उसके बाद फिर वो डार्मर डॉल पीछे मुड़ता है तब उसका एक फ्रेंड कहता है कि देखो उसके पीछे में एक बटन है और हम उस बटन को दबा करके इस गेम को ख़त्म कर सकते हैं। एक स्टूडेंट उस बटन को प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है। डार्मर डॉल उसे पूछे मुड़ करके बहुत ही गुस्से से देखता है और उसके ब्लड वेसल्स फट जाते हैं और वो बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं। और तभी शुन कहता है कि उस डार्मर डॉल के पीछे में एक टाइमर भी है और उनके पास अब 1 मिनट ही रह गया है और इन 1 मिनट में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो सारे के सारे ही मारे जाएंगे। यह सुनकर के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं और हर डार्मर डॉल के पीछे भागते बटन को प्रेस करने के लिए, लेकिन डार्मर डॉल उन्हें मौका पा करके ही मार देता है और अब क्लास में सारे लोग ही मारे गए थे और बस शुन और उसका एक फ्रेंड ही जिंदा बाकी रह गया था। और शुन का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम एक काम करो, मेरे शोल्डर पे पैर रख करके कूद के उसके पास जाके उस बटन को बंद कर दो क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 30 सेकंड्स का ही टाइम बचा रह गया था। लेकिन शुन की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी टाइम को देखते हुए वो उसके बाद फिर एग्री हो जाता है और वो डार्मर डॉल को नीचे गिरा करके बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका बटन भी प्रेस हो चुका था क्योंकि उन्होंने गेम को विन कर लिया था। और वो डार्मर डॉल शुन के फ्रेंड को मार देता है। डार्मर डॉल उसे कहता है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया, तुम्हारे अलावा मैं सारे लोगों को मार दूंगा। लेकिन शुन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि क्लास के सारे स्टूडेंट ही उसके वजह से मारे जा रहे थे। तभी वो बाहर जाके देखता है तो उसकी एक फ्रेंड आ रही थी कि पूरे क्लास में ही ये गेम चल रही थी और उसने इस गेम को विन कर लिया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते मगर वहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है और बाहर भागने के लिए भी कोई जगह नहीं होती है क्योंकि सारे दरवाजे खिड़की पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। और वो लोग क्लास ही के एक ग्राउंड में जाते थे हैं जहाँ पे और भी बाकी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एक खरगोश के ड्रेस को पहना हुआ होता है और वहीं नीचे में कुछ कैट्स जैसा बना हुआ होता है। तभी वहाँ पे भूकंप आने लगता है और ज़मीन के नीचे से एक बड़ी सी कैट निकल करके आती है और बाकी लोगों को खाने लगती है। वो एक भुक्कड़ कैट थी और सभी इससे भी पैनिक होकर के इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उस लड़के को एक बेल नज़र आती है वहाँ पे और वो देखता है कि कैट के गले में एक बास्केट भी लगा हुआ है। शायद वो उस बॉल को बास्केट में बॉल करके इस कैट को रोक सकते हैं और गेम को जीत सकते हैं। और वहीं पे एक बास्केटबॉल का एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट उस बैल को बास्केट करने लगता है, लेकिन तभी वो कैट उस बैल को बास्केट करने से रोक देती है और उस बैल को इतनी ज़ोर से उस स्टूडेंट की तरफ फेंकती है कि वो स्टूडेंट वहीं पे मर जाता है। अब ये देख कर के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि अब हम इस गेम को नहीं जीत पाएंगे और वहीं पे इचिका उस बैल के साथ नीचे गिर जाती है और वो कैट उसे खाने के लिए आगे आती है। लेकिन तभी शुन आकर के वहाँ पे उस कैट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है क्योंकि उसने मॉस वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और जो कैट थी वो मॉस वाली कॉस्ट्यूम स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा पकड़ करके खा रही थी। तभी फिर वो लड़का ये नोटिस करता है कि जो मॉस पहने हुए
स्टूडेंट होते हैं उसके साथ ये कैट बातें भी कर ले रही होती है और ये कैट उसके साथ बातें करके उसे ये बताती है कि उसके बैग पे ईचिंग हो रही है। अगर वो उसकी बैग को खुजला करके देखा तो फिर वो किसी को भी नहीं मार रही और उसके बैग को खुजलाने से वो कैट सो जाती है और यही अच्छा